एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर पर खुदकुशी कर ली। उन्होंने बांद्रा में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। खुदकुशी की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुशांत काफी समय से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है। सुशांत ने इंस्टाग्राम में 3 जून को आखिरी पोस्ट में मां की फोटो शेयर की थी। सुशांत ने कदम अपनी एक्स मैनेजर की आत्महत्या के 5 दिन बाद उठाया है और सुशांत की आत्महत्या की खबर से हर कोई स्तब्ध है। उन्होंने अपने छोटे से करियर में खास छाप छोड़ी। उन्होंने हिट फिल्म MS धोनी में भी शानदार अभिनय किया था। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची। क्राइम ब्रांच की टीम सुसाइड केस की जांच कर रही है। उनके घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने कहा कि एक युवा और काबिल कलाकार के निधन से हैरान हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि सुशांत के निधन से स्तब्ध हैं। उन्होंने ट्वीट कर निधन पर अपनी संवेदना प्रकट की। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर से उनके परिवार के सभी सदस्य सदमे में हैं। बेटे की मौत की खबर सुनकर पिता बेहोश हो गए। परिजनों ने मामले में जांच की मांग की है। वहीं पटना और मुंबई स्थित उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में LOC पर पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया जबकि 2 घायल हो गए। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के आवास सहित प्रदेश के 50 अलग अलग स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले 2 सगे भाइयों को रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गोंडा के टिकर गांव से पकड़े गए इन आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दिल्ली में कोरोना वायरस को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक ली। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में कोरोना को रोकने के लिए अगले 2 दिन में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा। 6 दिन बाद टेस्टिंग को बढ़ाकर 3 गुना किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक हुई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी की कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गिलानी के बेटे कासिम गिलानी ने अपने पिता के कोरोना पॉजिटिव होने पर पाकिस्तान की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कासिम ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की इमरान खान सरकार की लापरवाही के चलते उनके पिता इस जानलेवा वायरस की चपेट में आए। देश भर में कोरोना ने 3,31,000 का आंकड़ा पार कर लिया है और देश में अब तक करीब 1,70,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 9,400 से भी ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,53,000 से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में आज 130 नए कोरोना मरीज मिले। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 956 हो गई है। अब तक कुल पॉजिटिव की संख्या करीब 1,680 तक पहुंच चुकी है। इंदौर में कोरोना वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार की रात 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 34 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इंदौर में कोरोना से दम तोड़ने वालों की संख्या 170 हो गई। अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,063 पर पहुंच चुकी है। कोरोना की लगातार बढ़ती संख्या को लेकर जबलपुर में जिला प्रशासन ने आज दोपहर 24 घंटे का लॉकडाउन किया और ताकि कोरोना की चेन को तोड़कर लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। 1 दिन के इस लॉकडाउन में जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें और 2 पहिया के साथ 4 पहिया वाहन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहे। बस्तर में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब तक ज्यादातर प्रवासी मजदूर ही हैं जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री परेशानी का सबब बनी हुई है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सैंपल टेस्टिंग की क्षमता भी बढ़ी है। अब रोजाना 740 टेस्ट किए जा रहे हैं। उज्जैन में 15 जून से शहर में फिर से लॉकडाउन की खबर को जिला कलेक्टर ने अफवाह बताया। वहीं ऐसी अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाह को रोकने के लिए धारा 144 लागू की गई है। अगर कोई किसी प्रकार का विवादित पोस्ट करता है तो पुलिस उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। गोबरा नवापारा के माना कोविड अस्पताल में भर्ती 2 युवक कोरोना से जंग जीतकर वापस नगर पहुंचे। दोनों के स्वागत के लिए युवकों को उनके घर पर भेज दिया गया। यहां परिजनों और मोहल्ले वासियों ने ताली और थाली बजाकर उनका सम्मान किया। 11 जून की दोपहर 7 बजे 7 वर्षीय बच्ची कोरोना मुक्त होकर घर वापस आई थी और शनिवार शाम को दोनों युवक वापस आए। कोरोना पॉजिटिव मिलने के कारण बागबाहरा शहर को 10 दिनों के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वहीं प्रवासी मजदूरों को शहर की 6 प्राथमिक शाला में क्वारंटाइन किया गया है। इसके पहले पब्लिक स्कूल में क्वारंटाइन एक मरीज से शहर के 12 लोग संक्रमित हो गए थे। क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों को रखने का शहरवासी विरोध कर रहे हैं।
प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के जरिए बीजेपी ने 24 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव से पहले दलित कार्ड चला है, जिसने राज्यसभा चुनाव कांग्रेस के लिए परीक्षा की घड़ी है का नारा दिया है। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव साधने के लिए नारा दिया। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ में सामाजिक कार्यकर्ता मनु शर्मा की ओर से एडवोकेट अभिनव धनोतकर ने याचिका दायर की, जिसमें राज्यसभा चुनाव स्थगित करने की मांग उठी है। वहीं खंडपीठ ने भी याचिका स्वीकार कर ली। 16 जून को इस मामले की सुनवाई होगी। ग्वालियर में बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू की है। आज मंत्री नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर का दौरे पर रहेंगे और यहां प्रद्युमन सिंह तोमर, इमरती देवी और मुन्ना गोयल से मिलेंगे। उपचुनाव से पहले नरोत्तम मिश्रा का दौरा खास माना जा रहा है। मोदी सरकार के राज्य मंत्री और मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कथित वायरल ऑडियो पर बयान दिया है। कुलस्ते का कहना है कि जब कोई सरकार अल्पमत में रहती है तो केंद्रीय नेतृत्व कोशिश करने की बात करता है। कुलस्ते का ये बयान सीएम शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर सरकार गिराने वाले वायरल ऑडियो की पुष्टि करता है। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों के चुनाव के मद्देनजर लेकिन भाजपा ने ट्रेनिंग के नाम पर विधायकों को 17 जून को भोपाल बुलाया है। 18 जून को ट्रेनिंग रखी गई है, जिससे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और प्रदेश भाजपा के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे संबोधित करेंगे। ट्रेनिंग के अलावा सहस्त्रबुद्धे उपचुनाव की तैयारी के लिए भी बैठक करेंगे। कमलनाथ सरकार के कद्दावर मंत्री रहे कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा रविवार को ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में पूर्व विधानसभा सीट पर कार्यकर्ताओं से बैठक कर चर्चा की। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उपचुनाव के लिए पीसी शर्मा को ग्वालियर का प्रभारी बनाया गया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के सामने घुटने टेक कर बैठे एसडीएम सीएसपी पर कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। विजयवर्गीय ने कहा है कि नौकरशाहों को इसी तरह घुटनों के बल बैठना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पता नहीं क्यों लोगों ने इसे सीरियस ले लिया। कोर्ट के आदेश के बावजूद छत्तीसगढ़ के प्री पोस्ट मैट्रिक छात्रावास अधीक्षकों का प्रबोधन पीरियड खत्म नहीं हुआ है। मामले में स्कूल शिक्षा और एसटी/एससी विभाग के मंत्री प्रेम साय ने कहा है कि बचे हुए छात्रावास अधीक्षकों को जल्दी प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा। कबीरधाम जिले में विगत वर्ष धान बेचने में हुई समस्या के कारण किसान इस साल कम फसल लेना चाह रहे हैं और प्रदेश सरकार किसानों को दलहन और तिलहन की फसल लेने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। प्रशासन की योजना एक प्रकार से किसानों को लाभ ही देने वाली साबित हो सकती है। वहीं दूसरी ओर किसानों को समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। धमतरी में वन विभाग तेंदुपत्ता खरीदी का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया। तेंदुपत्ता खरीदी के लिए 27,000 मानक बोरा लक्ष्य के उलट 19,000 बोरा तेंदुपत्ता ही खरीदी हो पाई। लक्ष्य पूरा न होने का कारण वन विभाग मौसम की खराबी बता रहा है। जिले में मई में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई थी। ऐसे में इस बार जिले के तेंदुपत्ता संग्राहकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। बस्तर पुलिस कोरोना वायरस और मानसून में भी अपना नक्सल ऑपरेशन जारी रखेगी और पुलिस ने दावा किया है कि कोरोना और बारिश का ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इंटरस्टेट ऑपरेशन पर इसका प्रभाव जरूर दिखाई दे रहा है। बस्तर में सिलसिलेवार पुलिस ने एक साल में औसत 50 नक्सलियों को ढेर किया। नक्सल मोर्चे पर संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई के दौरान आपसी सामंजस्य बेहतर बनाने विशेष बैठक की गई और गृह मंत्रालय के निर्देश पर केंद्रीय बलों के साथ एसटीएफ और डीआरजी के जवानों को बुरकापाल में 2 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग में जवानों ने शपथ ली कि आगामी दिनों में बेहतर तालमेल के साथ नक्सलियों को उनके गढ़ में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दंतेवाड़ा में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष जगत पुजारी को गिरफ्तार किया गया है। नक्सलियों की मदद करने के आरोप में पुजारी को एक और आरोपी के साथ गिरफ्तार किया गया। बारसूर पुलिस ने नक्सलियों के लिए ट्रैक्टर खरीदते समय आरोपी को धर दबोचा। श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। पोस्टमार्टम के लिए परिजनों से 800 रुपए मांगते हुए सुरक्षाकर्मी का वीडियो वायरल हुआ है। यही नहीं, सुरक्षाकर्मी के ही हवाले पोस्टमार्टम कक्ष भी है। न कंपाउंडर, न डॉक्टर और न ही कोई स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी। वहीं पुलिसकर्मी पोस्टमार्टम भी करता है। बिलासपुर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष की खबर है। इसमें एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के चलते
हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। घटना के बाद आरोपी फरार चल रहा है। शहर के तोरवा थाना क्षेत्र के बापू नगर की घटना बताई जा रही है। ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र में एक युवक को पेड़ से बांधकर उसके पिता और भाई ने पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि घर में पैसों की चोरी होने पर परिजनों ने शक के आधार पर युवक के साथ मारपीट की। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जशपुर में 13 वर्षीय नाबालिग कोरवा बच्ची के साथ अनाचार का मामला सामने आया। बच्ची के साथ आरोपी ने कई माह तक शोषण किया। इसके बाद जब पीड़ित बच्ची गर्भवती हो गई तब आरोपी ने बच्ची को उसके घर छोड़ दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी नटकेला के पुसेराम को गिरफ्तार कर लिया। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 12 जून की रात की है, जब पीड़िता अपने चाची के यहाँ शादी कार्यक्रम में गई हुई थी। वहां से लौटते वक्त उसके साथ वारदात हुई। जांजगीर सिटी कोतवाली पुलिस ने लछनपुर गांव के पूर्व सरपंच तेरस राम यादव की हत्या के मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 महिला के साथ गिरफ्तार 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मृतक के भाई ने पुलिस को बताया कि 25 लोगों ने मिलकर उसके भाई की हत्या की। इस बयान के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। श्योपुर के पाली रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया में महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने है। बैंक के बाहर लगी लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए महिला पुलिसकर्मी महेश्वरी शाक्य की ड्यूटी लगाई गई। जगदलपुर के थाना कोतवाली में शहर के कई स्थानों से चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई। वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। हाल ही में मोटरसाइकिल चोरी की प्राथमिक रिपोर्ट डमरूधर शार्दुल ने थाने में दर्ज कराई। नगरनार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ट्रक में गांजा का परिवहन करते 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर गांव धनपुंजी में ये कार्रवाई हुई। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 3.25 क्विंटल गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए बताई जा रही है। महासमुंद के खल्लारी पुलिस ने अवैध शराब तस्करी को लेकर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। खल्लारी पुलिस ने शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 40 पेटी अंग्रेजी और 2 वाहन जब्त किए हैं। जब्त शराब की कीमत करीब 2 लाख रुपए है। मुरैना में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 11 ड्रम देशी शराब बनाने वाला केमिकल और एक वाहन को जब्त किया है, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। पुलिस की छापेमारी में आरोपी मौके से फरार हो गए। शनिवार की रात इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में एक दर्दनाक हादसा हुआ। हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टर आयुष की छत से गिरने से मौत हो गई। मृतक आयुष मूलतः बैतूल का रहने वाला था। हादसा उस वक्त हुआ जब वो अपनी प्रेमिका से चोरी छिपे मिलकर वापस लौट रहा था। जांजगीर चांपा जिले के कामता गांव के जवान गिरवर कश्यप की युद्धाभ्यास के दौरान मध्य प्रदेश के सागर जिले के महार रेजिमेंट में गोली लगने से मौत हो गई। जवान गिरवर कश्यप का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा और जवान की मौत के बाद इलाके में शोक का माहौल है। ग्वालियर में बंदूक की साफ सफाई के दौरान अचानक चली गोली से बंदूक की सफाई कर रहे बीजेपी नेता घायल हो गया। घायल हालत में उसे परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस लाइसेंसी बंदूक को जब्त कर मामले की जांच में जुट गई।